एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ का दिफा का बयान कलम बंद करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत की। दौरान समाअत आसिफ अली जरदारी, ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के अलावा यूसुफ रजा गिलानी के प्लेडर्स अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्ज़मान की हाजिरियां भी लगाई। इसराइल की जारियत गजा पर जारियत से जारी है। दो पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी, मज़ीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी फ़लस्तीनी बमबारी में शोहदा की तादाद 12,000 से तजावुज़ कर गई। 25,000 से ज़्यादा ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई ममालिक ने गजा में हस्पतालों, स्कूलों, इबादत गाहों को निशाना बनाने, बच्चों और ख़वातीन की हलाकतों पर इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा किया है। उधर कतर की सालिसी में इसराइल, अमेरिका और हमास के दरमियान यरगमालियों की रहाई और चंद दिनों के लिए आरजी जंग बंदी के मुआहदे पर इसराइली हठधर्मी के बायस इत्तफाक नहीं हो सका। सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक के वुज़रा ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के वुज़रा के वफ़द ने आज चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग का दौरा किया, जहाँ वुज़रा की अहम बैठक हुई। उसे गजा में इसराइली जारहियत रुकवाने और इलाके में इंसानी इमदाद की बहाली के लिए दौरों का पहला कदम करार दिया गया। इस दौरान वुज़रा ने गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया। भारतीय रियासत केरला से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान राज मोहन ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बगैर मुकदमा चलाए गोली मारकर कत्ल कर देना चाहिए। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राज मोहन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को नेवर मॉडल की तर्ज पर सजा देने का मुतालबा किया। भारतीय खबर एजेंसी के मुताबिक राजमोहन का कहना था कि महसूर गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जुर्म का इर्तिकाब करने पर नेतन्याहू को ये सजा जरूर देनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि गजा में जुल्म पर नाम निहाद बड़ी सियासी पार्टियों की क़यादत खामोश है। अमरीका के खौफ से फलस्तीन का नाम नहीं लेते। गजा में एक करबला बरपा है। छोटी सी बस्ती पर बम बरस रहे हैं। बलूचिस्तान और सिंध को फतह करने के दावे हो रहे हैं। ये हुक्मरान अपनी आवाम और शहरों को ही जेर कर सकते हैं। इनमें जारा और जालिम के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं। गजा मार्च से खिताब के दौरान कौम अहद करे आइंदा इंतखाबात में अमरीकी एजेंडों को पाकिस्तान फतह नहीं करने देंगे। कौम हकीकी तब्दीली, फलस्तीन और कश्मीर की आज़ादी और मुल्क में कुरान और सुन्नत की बालादस्ती कायम करने के लिए इलेक्शन में जमात इस्लामी के हक में फैसला दे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल में जहर देने का इल्जाम गैर जिम्मेदाराना है। उन्हें ना निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार किया और ना शाही फरमान के जरिए रिहा कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्जाम को संजीदा नहीं लेते। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम वोटर्स को मुतवज्जे करने का हरबा है। तमाम जमातें अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हमारी तरजीह है कि जब इलेक्शन हो, चाहते हैं कि एक मुंतखब हुकूमत आए और अपनी जिम्मेदारियां संभाले। तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि टीटीपी वाले कहां से हमले कर रहे हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस की जानिब से हुकूमत को लिखे खत में कहा गया है कि शफाफ इंतखाबात तक पाकिस्तान की इमदाद रोक दी जाए। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक कांग्रेस के 11 अरकान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को खत में बाइडेन इंतजामिया पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल में अमरीकी इमदाद इस वक्त तक रोके जब तक मुल्क में अब आईनी नज़्म बहाल न हो जाए और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो जाते। इमदाद उस वक्त रोक दी जाए जब तक पाकिस्तान
फैसला कुन तौर पर आईनी निज़ाम की बहाली की जानिब नहीं बढ़ता, जिनमें आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद भी शामिल है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के बाद जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी गई है। स्मोक की खतरनाक सूरत हाल, महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर्स ने पंजाब के 10 अजला में एक हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। मास्क पहनने की पाबंदी का इत्तलाक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और ननकाना साहब के अजला में होगा। इसके अलावा गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट और नारावाल के अलावा गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में भी मास्क पहनना लाजमी करार। ऑस्ट्रेलिया ने मोदी स्टेडियम को भारतीय क्रिकेट टीम का शमशान घाट बना डाला। लाठी चार्ज, छुट्टी का दूध याद दिला दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच में भारत को 6 विकेटों से शिकस्त देकर छठी मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच में भारतीय टीम का बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी जादू न चल सका। ऑस्ट्रेलिया ने भारत का 241 रन का हदफ 43 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया। निकाराग्वा की 23 साल हसीना शेनिस पॉलिसिस ने मिस यूनिवर्स 2023 का ताज अपने नाम कर लिया। एल सेल्वाडोर में मुनाकिद होने वाले आलमी मुकाबला हुस्न में 90 से ज्यादा ममालिक की हसीनाओं ने हिस्सा लिया। निकाराग्वा की हसीना शेनिस पॉलिसिस ने मुकाबला जीते हुए कामयाब रही, जबकि थाईलैंड और मिस ऑस्ट्रेलिया बलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर बराजमान। शेनिस पॉलिसिस यूनिवर्स का ताज सर पर पहनते हुए खुशी से रो पड़ी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसनैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर आपको देंगे। बनू में बका खैल की तीनों इकवाम तख्ती खैल, नरमी खैर और सर्दी खैल ने आम इंतखाबात के लिए साबिक सूबाई वजीर मलिक शाह मोहम्मद खान के हक में फैसला दे दिया। इकवाम की तरफ से मलिक शाह मोहम्मद खान, मलिक गुलबाज खान और मलिक मामूर रशीद को रवायती पगड़ियां भी पहना दी गई हैं। साबिक सूबाई वजीर मलिक शाह मोहम्मद खान ने इकवाम बका खैल के तीनों शाखों के मुशरान का ग्रैंड जरगा तलब किया, जिसमें उन्होंने सियासी मुखालिफिन की जानिब से इम्तियाजी सलूक और PK 101 के मनसूबे से महरूम कराने पर भी कौम को आगाह किया। अफसोसनाक खबर शामिल करें गंबड़ से, जहां तेज रफ्तार ट्रॉलर ने नौजवान राहगीर को कुचल डाला। मौसानी कौमी शाहराह पर हादसा पेश आया। राहगीर की शिनाख्त 20 साल नासिर अली के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ड्राइवर ट्रॉलर को लेकर मौके से फरार हो गया है। मीरपुर खास में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां यूनिवर्सिटी जाने वाली भाई बहन हादसे का शिकार हो गए। जरवाड़ी चौक के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 22 साल तालिबा आंचल भट्टी मौका पर ही दम तोड़ गई है। जख्मी 31 साल असद भट्टी को तशवीशनाक हालत में मीरपुर खास सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
नासिन खबर शामिल करें झुड्डो से, जहां वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के वफ ने सैलाब से मुतासरा स्कूल GPS अब्दुल्ला खोसू का दौरा किया। वफ ने सैलाबी सूरत हाल के बाद सरकारी स्कूलों को दरपेश मसाइल मालूम किए और पढ़ाई के मेयार का भी भरपूर जायजा लिया। स्कूल के हेडमास्टर असर जमील अराइद ने वफ को ब्रीफिंग दी है। वफ ने सरकारी स्कूलों में मेयार तालीम पर इत्मीनान का इजहार किया है। वफ में तंजीम अराइया की चीफ ऑर्गेनाइजर अस्मा आमिर अराई, अस्मा वाजिद, फरहाना सुहेल, हिना इमरान और दीगर ने शिरकत की। आरपीओ साहिवाल मियां महबूब रशीद के अहकामात। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा आरपीओ साहिवाल रहमान की हिदायत पर ओकाड़ा पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अदील रशीद। मियां महबूब रशीद के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की हदायत पर उकाड़ा पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग। थाना सदर उकाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 रुकनी ट्रांसफार्मर चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से असला, ट्रांसफार्मर और नकदी भी बरामद हुई। ये मुलजमान पुलिस को मुतद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। मुलजमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। दूसरी जानिब उकाड़ा थाना बी डिवीजन और थाना गुगेरा पुलिस के हाथों मंशियात फरोशों की भी शामत आ गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बदनामे जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 3.5 किलो से जायद मंशियात बरामद की। मुलजमान की शिनाख्त यासीन और इखलाक के नामों से हुई। डीपीओ उकाड़ा का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खानेवाल में शहरियों को सस्ती सब्जियों की फराहमी के लिए मंडियों की निगरानी जारी। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु के मंडी के मुसलसल दौरों से कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने नए हफ्ते के आगाज पर खानेवाल की मंडी में फिर बोलियों का जायजा लिया और मार्केट कमेटी अफसरान को बोली के वक्त मौजूदगी यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया है। उन्होंने कहा कि मंडियों में कम नर्ख का फायदा ओपन मार्केट में सारिफ तक पहुंचाया जाएगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मुकर्ररा नर्ख पर अशाए खुरनोश की फरोख्त को यकीनी बनाएंगे। खबर शामिल करेंगे उस शरीफ से, जहां चीनी गोट में एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आकर 50 भेड़ें और दर्जनों गायें हलाक हो गई हैं। हादसा अब्बासिया लिंक कैनाल के पुल पर पेश आया। चरवाहे सिंध से माल मवेशी को अब्बासिया लिंक कैनाल के पुल के ऊपर से गुजार रहे थे कि जानवर ट्रेन की जद में आ गए। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि उस शरीफ से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि जहां चनी गोट में एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आकर 50 भेड़ें और दर्जनों गायें हलाक हो गई हैं। हादसा अब्बासिया लिंक कैनाल के पुल पर पेश आया। चरवाहे सिंध से माल मवेशियों को अब्बासिया लिंक कैनाल के पुल के ऊपर से गुजार रहे थे कि जानवर ट्रेन की जद में आ गए। कसूर पुलिस ने 6 जवारी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। थाना डिवीजन पुलिस के SHO आसिफ जावेद की सरबराही में टीम ने कार्रवाई करते हुए मुलजमों को ताश पर जुआ खेलते हिरासत में ले लिया और उनके कब्जा से दाव पर लगी हजारों की रकम भी बरामद कर ली है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नासिन खबर यह है कि पिंडी भटिया में जमीन के तनाजे पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल हो गए। दोनों ग्रुपों में अरसा दराज से जमीन का तनाजा चला रहा था। तल्ख कलामी पर मुखालफी ने फायरिंग करके यूसुफ वल्द, नूर मोहम्मद और कैसर वल्द, बशीर अहमद को मार डाला। थाना सदर पुलिस की लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल पिंडी भटिया मुंतकिल कर दिया गया। शोरकोट से अफसोसनाक खबर आपको दें कि जहांगढ़ महाराजा रोड पर बाहु पुल पर हादसे के नतीजे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। जराये के मुताबिक गाड़ी कुत्ते को बचाने की कोशिश में मोटरसाइकिल से टकरा गई। तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी डिवाइडर से टकराते हुए पुल से नीचे जा गिरी। वाकये की तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंच गई और जहां बहक अफराद को THQ अस्पताल शोरकोट मुंतकिल कर दिया गया। जी बिल्कुल नासिन, अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि जहां गढ़ महाराजा रोड बाबू पुल पर हादसे के नतीजे में 2 अफराद जान की बाजी हार कर। इस जराये के मुताबिक गाड़ी कुत्ते को बचाने की कोशिश में मोटरसाइकिल से जा टकराई।
तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी डाइवर्टर से टकराते हुए पुल से नीचे जा गिरी। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम मौका पर पहुंच गई और जहां बक अफराद को THQ अस्पताल शोरकोट मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, खबर यह है कि फाजिलपुर और जिला भर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बिला लाइसेंस ड्राइविंग और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। DPO दोस्त मोहम्मद खोसा की ज़ेर सरपरस्ती ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 83 अफराद के चलान करते हुए भारी जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। DPO दोस्त मोहम्मद खोसा की ज़ेर सरपरस्ती ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 83 अफराद के चलान करते हुए भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। आपको बताएं कि DPO जंग मलिक तारिक महबूब की हिदायत पर SHO थाना वरयाम खलाक अहमद नोल का मनशियात फरोशों के खिलाफ दबंग एक्शन। DSP सर्कल शोरकोट मेहर हयात सरगाना की ज़ेर निगरानी शराब की चालू भट्टियां पकड़कर मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। DPO जंग मलिक तारिक महबूब की हिदायत पर SHO थाना वरियाम इखलाक अहमद नोल की मनशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाई। DSP सर्कल शोरकोट मार हयात सरगाना की ज़ेर निगरानी शराब की चालू भट्टियां पकड़ ली गईं। मुबशर हुसैन वड़ैत चक नंबर 496 जो कि अपने डेरे पर शराब कशीद कर रहा था, चालू भट्टी से 60 लीटर शराब बरामद कर ली गई। हिजर या काठिया चक नंबर 490 19 लीटर शराब सफेद कैन में लेकर जा रहा था कि जो कि मौका पर पकड़ ली गई। औरंगजेब वल्द जुल्फकार काठिया चक नंबर 494 जो कि कई माह से शराब कसीद कर रहा था, मौका पर चालू भट्टी से शराब बरामद कर ली गई और सामान भी कब्जा में ले लिया गया। SHO थाना वरियाम इखलाक अहमद नौल ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। DSP सर्कल शोरकोट मार हयात सरगाना SHO थाना वरियाम मार इखलाक नौल ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कमर कस ली और उनको किसी सूरत में ना छोड़ने का अज़म करते हुए उनको कैफे करदार तक पहुंचाने का दावा किया। मनशियात फरोश मुआशरे के नासूर हैं, नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, इनके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा और उनको कफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन महबूब हसन के साथ गुलाम शबीर ताहिर, के न्यूज़ शोर। नाज़रीन, खबर है कि फाजिलपुर में चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आजाद का मजहबी स्कॉलर साहबजादा जलीलुर रहमान सदीकी के हमरा राशनपुर का दौरा है। हेड पंप का इफ्तिताह किया। इस मौका पर बातचीत में मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बस्ती फतह मोहम्मद गबूल में और मुख्तलिफ इलाकों में हैंड पंप्स लगाए हैं जिससे दिली इत्मीनान हासिल हुआ है। तहसील कोटशुटा के इलाके चोटी ज़ेरी में 20 साल बाद कबड्डी मेले का एहतमाम किया गया। डेरा गाजी खान और राजनपुर की टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे नसीर अंजुम अहमदानी। तहसील कोटशुटा के इलाका चोटी ज़ेरी में 20 साल बाद कबड्डी मेले का एहतमाम किया गया, जिसकी वजह से इलाका की हज़ारों आवाम ने लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए कबड्डी मेले में शिरकत की। कबड्डी मेले का आगाज़ इलाकाई झुमर से किया गया। इलाका का मशहूर खेल 3 हाथ में भी 3 टीमों ने शिरकत की। नौजवानों ने पूरी तरह जोर आजमाई का मुजाहरा किया। बिलाखिर नदीम मुजावर ने 3 हाथ खेल में मैदान मार लिया। रेत की 5 मन की बोरी पीठ पर उठाने वाला नौजवान भी मैदान में आ गया। उसने रेत की 5 मन की बोरी उठाकर मैदान में चलता रहा और शौकीन से खूब दाद हासिल की। कबड्डी का मैच डेरा गाजी खान और राजनपुर की टीमों के दरमियान खेला गया। डेरा गाजी खान की टीम को शाकिर हसनानी लीड कर रहा था, जबकि राजनपुर की टीम को लियाकत भट्टी लीड कर रहा था। जबरदस्त मुकाबले के बाद डेरा गाजी खान की टीम ने मैच अपने नाम कर लिया। मेहमानान ग्रामी में पीपल पार्टी के रहनुमा मलिक रमजान कादिर, तहसील प्रेस क्लब कोटशुटा के सदर अकबर खान चांडिया, साबिक चेयरमैन शेर मोहम्मद खान बुजदार, सीनियर सहाफ़ी नज़ीर अंजुम अहमदानी, कसवर अब्बास बिरमानी, इमरान खान चंगवानी समेत दीगर ने शिरकत की। मेले के इंतजामात में अल्लाह भाई खान बुजदार, घल्लान खान जोगियानी, जमीर अब्बास भुट्टा, मास्टर शाह भाई खान वडानी ने कोई कसर ना छोड़ी। मेहमानान ग्रामी ने इनामात तकसीम किए और कहा कि आज से 25 साल पहले चोटी ज़रीन में कबड्डी मेले हुआ करते थे लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए। हमारे चोटी ज़रीन की इंतजामिया ने, मकामी इंतजामिया ने 25 साल बाद जो शानदार मेले का इनेकाद किया है,
हम उनको सब लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं और खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया, हम उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं। 20-25 साल पहले मेले थी ने ओले असा लोग अंदेहा से बड़ा लुत्फ अंदोज थींदा उनके बाद मेले बंद थी गए। अज जरा मेला थे ना इंतजामिया कराए इन राजनपुर और देरे गाजी खान जा टीमां हन और मकामी भी टीमां हन। अल्लाह ताला दी मेहरबानी नाल बहुत अच्छा खेडन और बहुत अच्छे खिलाड़ी हन। असा उनको मुबारकबाद देनू। 4 घंटे का मेला इलाका के नौजवानों में अच्छी यादें छोड़ गया है। कैमरामैन टीम के साथ नजीर अंजुम अहमदानी को नूर न्यूज को छुट्टा। रिपोर्ट आपने मुलाजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट करतारपुर ने जिला नारोवाल की इंतजामिया, पुलिस और दीगर इदारों के सरबराहान से खुसूसी नशिस्त और पुरतकल्लुफ अशाये का एहतमाम किया। साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल सिद्धवाला मियां मोहम्मद इलियास, अक़लियती MP रमेश सिंह, सरदार अंद्रीजित सिंह गुरुद्वारे के सेवक गयानी को इस हवाले से पेश कर रहे थे। नारंग मंडी में जीनत लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर इलियास अहमद राना ने सब्ज़ाजार में जीनत लेबॉर्ट्री के नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि लाहौर के अलावा पसमानदा इलाकों में भी जीनत लेबॉर्ट्री के नई ब्रांचेस का आगाज किया जा रहा है। मुस्तहिक और नादार मरीजों को फ्री टेस्ट की सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कमर कुलाटी। मुमताज़ सियासी व समाजी शख्सियत और जीनत लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर इलियास अहमद राना ने मेजर कमाल ज़मीर गौरी, यूनस सैफी, डायरेक्टर लैब वकास अहमद, मियाँ अली एहसान बाट के हमरा सब्ज़ाजार लियाकत चौक नज़ बाट स्वीट के करीब जीनत लेबॉर्ट्री की नई ब्रांच का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मुजरिन इलाका की कसीर तादाद और सहाफ़ी ने भरपूर शिरकत की। इलियास अहमद राना ने इफ्तिताही तकरीब के दौरान कोहिनूर चैनल से बातें करते कहा कि 64 सालों से जीनत लेबॉर्ट्री की जानिब से इंसानी की खिदमत का सफ़र जारी है। हम लाहौर में जीनत लेबॉर्ट्री की मज़ीद ब्रांचेज का आगाज़ करने जा रहे हैं, जबकि पसमानदा इलाकों में भी जीनत लेबॉर्ट्री का जल्द आगाज़ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीनत लेबॉर्ट्री का एक मियार और मुनफरद नाम है जिसे अवाम और क्वालिफाइड डॉक्टरों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। हम मियार पर कोई समझौता नहीं करते। दयानतदारी, जिम्मेदारी और फ़र्ज़शनासी से इस मुकाम को हासिल किया। इंशाअल्लाह इंसानी की खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। मुस्तहिक अफराद के लिए जीनत लेबॉर्ट्री की जानिब से मुफ्त टेस्ट की सहूलत फराहम की जा रही है। यही इंसानी की खिदमत है। मज़ीद जानते हैं जीनत लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर इलियास अहमद राना। लेबॉर्ट्री की जीनत लेबॉर्ट्री ने 64 सालों में इस पूरे पाकिस्तान, इस पूरे खित्ते में जितना डिलीवर किया आज तक किसी लेबॉर्ट्री की इतनी सर्विसेज ना है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी अवाम के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी, बड़ी खिदमत दी और आज भी पायनियर है इस बात को लेके कि जितने भी हम पल्ला लेबॉर्ट्रीज हैं सबसे कम प्राइसेस जो हैं वो जीनत लेबॉर्ट्री के ही हैं। और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे और हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं और जितने भी सीनियर्स हैं, एडमिन्स हैं, वो सारे इसी को कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा भी इस महंगाई के दौर में भी इन जो प्राइसेस हैं इनको इंक्रीज़ ना करें, ताकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो सालमियत के मामलात हैं, ताकि उनमें भी लोगों को इस परेशानी से दो चार ना होना पड़े। आपको बताइए कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, महंगाई के जो दौर चल रहा है, लोगों को खाना पीना दोपहर हुआ तो टेस्ट कहाँ से करवाएंगे। तो इसलिए फिर कोशिश यही कर रहे हैं कि हर जगह, हर उस एरिया में हम जाएँ जहाँ पे लोग परेशान हैं और गवर्नमेंट सरकारी अस्पतालों के हालात आपके सामने हैं। अगर वहाँ पे किट्स अवेलेबल हैं तो रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होते हैं, और अगर कोई करा ही ले, रिलायबल हैं भी तो डॉक्टर्स कहते हैं जी जाके किसी प्राइवेट लैब से कराएं। तो प्राइवेट लेबॉर्ट्री ऑलवेज वेलकम करती है, जो पे कर सकते हैं उनके लिए भी और जो नहीं कर सकते उनके लिए भी। और स्पेशली हम लोगों ने जो अब डिसाइड किया है वो ये किया है कि हम हमेशा के लिए, जैसे कि ये पायनियर रही है सर्विसेज में, क्वालिटी में और प्राइसेस में भी, तो इसमें भी इंशाल्लाह ये रहेगी कि हम एक परसेंटेज मुख्तस कर रहे हैं उन लोगों के लिए, एक तो सीनियर सिटीजन्स के लिए। सराय आलमगीर में बच्चे अगवा करने वाला गैंग मुतहरिक, 2 नौजवानों को अगवा कर लिया गया। थाना बलाई की हदूद से 17 साल रेहान मंजूर और रोहिल घर से काम के सिलसिले में गए थे कि जिन्हें नामुअल्लम अफराद ने अगवा कर लिया। 4 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस नौजवानों का सुराग लगाने में बिल्कुल नाकाम है। पुलिस थाना बलानी ने रेहान के दादा की मदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया।
नासिर खबर शामिल करें मुजफ्फरगढ़ से, जहां डिस्ट्रिक्ट जेल से चोरी का मुलजिम ट्रक के नीचे लटक कर मौके से फरार हो गया। अल्ताफ हुसैन को 14 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल किया गया था। डिस्ट्रिक्ट जेल में ट्रक आटा उतारने आया तो कैदी ट्रक के नीचे लटक कर छुप गया। मुलजिम को हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जेल से फरार होने के जुर्म में अल्ताफ जेल अमले के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हरुणाबाद में मौसम सरमा शुरू होते ही सर्दियों के पकवानों की भी आमद है। सर्दियों की मरगूब और सेहतमंद खुराक मछली के बाजार भी सज चुके हैं। शहरी बड़ी तादाद में मछली खरीदते हुए बाजार में नजर आते हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अरशद अली गौरी। सर्दी की आमद के साथ ही हरुणाबाद में मछली का बाजार अपनी पूरी आबोताब से चमक उठा। मुख्तलिफ किस्म की मछलियां फरोख्त के लिए ठेलों पर मौजूद हैं। मछली का बेहतरीन जायका तो होता ही है, ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होती है। सर्दी की वबाई अमराज में मछली काफी मददगार साबित होती है। मछली बाजार में इस दफा महंगाई की वजह से कीमतें पिछले साल की निस्बत ज्यादा हैं। हम मछली खरीदने आए हैं क्योंकि सर्द मौसम में मछली सेहत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, साथ ही इसका जायका भी बेहतरीन होता है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही मछली हर घर में पसंद की जाती है, मगर इस साल महंगाई की वजह से मछली के रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। पिछले साल नालों इस साल मछली महंगी है, इस वास्ते लोग 90% पुछ के चले जाते हैं। कोई 5% बड़ी मुश्किल नाल लोग मछली लेंदे ने। असी खुद परेशान बैठे हैं, अभी की बनेगा। रेस्तुरानों पर मछली के मुख्तलिफ पकवान भी खाने वालों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। सरे शाम ही रेस्तुरानों पर रश बढ़ने लगता है। यहाँ पे आने का, मछली खाने का जो मज़ा है ना, वो किसी और जगह में नहीं। हम घर की बजाय यहाँ पे खाने को तरजीह देते हैं। महंगी ज़रूर होती है, लेकिन यहाँ पे आके जो जायका है ना, वो सब कुछ भुला देता है। अक्सर लोग घर में मछली बनाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ दोस्त अहबाब यहाँ का बाजार का हमारी तरफ रुख करते हैं और इसको भी बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो अक्सर शहरी अपने घर में मछली पकाने को तरजीह देते हैं, मगर बहुत से लोग यहाँ रेस्तुरान पर आकर मछली खाते हैं और दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। ओगी बाजार की सरगर्म समाजी शख्सियत आजम खान और उनकी फैमिली ने शहरयार खान के एहसास में ज़हराने का एहतमाम किया है, जिसमें गांव बाजार के मुशीरान, दोस्त अहबाब के अलावा ओगी के सीनियर जर्नलिस्ट खुर्शीद अहमद, आसिफ खान, उस्मान हारूनी और डॉक्टर अतीक चांद ने भरपूर शिरकत की। दीना में अंजुमने बहबूद मरीज़ा पाकिस्तान डेनमार्क की जानिब से RHC दीना हर साल की तरह एक रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मरीजों का चेकअप किया। अंजुमने बहबूद मरीज़ा को इंसानियत की खदमत करते हुए तकरीबन 32 साल हो चुके हैं। 1991 में पहला कैंप लगाया गया था। डॉक्टर शौकत हर हवाले से रहनुमाई और मुआवनत कर रहे हैं। कैंप के तमाम अखराजात अंजुमने बहबूद मरीज़ा के सदर इफ्तिखार खान ने बर्दाश्त किए। फ्री आई कैंप में 600 से ज्यादा OPD और 112 के करीब ऑपरेशन भी किए गए हैं। वहीं दूसरी जानिब डेरा गाजी खान का रेलवे स्टेशन भूत बंगले के मनासिर पेश करने लगा है। स्टेशन की इमारत भी खस्ता हाली का शिकार है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली मेरानी की इस रिपोर्ट। डेरा गाजी खान का रेलवे स्टेशन भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। कभी यहाँ से 2 ट्रेनें चला करती थी, चिल्तन एक्सप्रेस जो लाहौर से बलोचिस्तान जाती थी और खुशहाल खान खट्टक जो कराची से पिशावर जाती थी, जिससे लोगों को सफर करने में आसानी आती थी और किराए भी कम होते थे। लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों ट्रेनें अब बंद हो चुकी हैं। डेरा गाजी खान वो शहर है जहाँ से पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदे सदर ममलकत और वजीर आला पंजाब यहाँ से, लेकिन उन्होंने आज तक ये ट्रेनें बहाल ना करा सके। अवाम का वजीर आला पंजाब से मुतालबा है कि वो ट्रेनें बहाल करें। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मिरानी, कोहिनूर, डेरा गाजी खान। आपको बताएं कि लकी मरवत तहसील सराय नौरंग में शाहीन क्रिकेट एकेडमी के जेर एहतमाम शाहीन सुपर लीग 5वें एडिशन 2023 के किट और ट्रॉफी की रौनमाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के बाद खूबसूरत आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। लकी मरवत तहसील सराय नवरंग में शाहीन क्रिकेट अकेडमी के जेर एहतमाम शाहीन सुपर लीग 5वीं एडिशन 2023 की किट और ट्रॉफी की रौनमाई की तकरीब का इनेकाद किया गया।
जिसमें 5वीं एडिशन के तीनों टीमों शाहीन स्टार्स, मलक 7 स्टार्स और जानबाज स्टार के खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर शाहीन क्रिकेट अकेडमी के एमडी और एसएसएल के बानी इरफान नयाब ने इस मेगा इवेंट के अगराज व मकासद बयान करते हुए कहा कि शाहीन अकेडमी हर साल अपने खिलाड़ियों की कारकर्दगी में निखार लाने और बेहतर खेल के मौके देने के लिए अपनी मदद आपके तहत इस लीग का इनेकाद करती है। शाहीन क्रिकेट अकेडमी तहसील श्रीनवरंग जिला की मरवत के ज़ेर निगरानी आज SSL 5 शाहीन सुपर लीग श्रीनवरंग का इफ्तिताह हो रहा है। इसमें हमने 3 टीमें बनाए हैं, शाहीन स्टार, मलक 7 स्टार और जनबाज स्टार। ये तीनों टीमें शाहीन अकेडमी की टीमें हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने खिलाड़ियों को खेलने के बेहतर मौके फराहम करें। तकरीब के मेहमान खसूसी हाफिज फूड लिमिटेड के ओनर हाजी मोहम्मद इमरान थे। तकरीब में स्मार्ट डिलाइट स्वीट एंड बेकरी सराय नवरंग के ओनर मोहम्मद इमरान, शरीफुल्लाह, बरकतुल्लाह खान सुरानी समेत कसीर तादाद में समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों ने SSL 5 लीग का केक भी काटा। तकरीब के अख्तिताम पर खूबसूरत आतिशबाजी का भी एहतमाम किया गया था। नाज़रीन, खबर शामिल करें जाम शोरों से, जहां नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। नौजवान मोहसिन रजा घर से मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ड्यूटी पर जा रहा था तो रास्ते में सिंध यूनिवर्सिटी यूथ हॉस्टल के सामने नामालूम अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी। टेक्सला शहर में कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस सरगर्म हो चुकी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस टेक्सला ने एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी तैमूर खान के अहकामात पर अमल करते हुए कम उम्र और बगैर हेलमेट शहरियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का आगाज कर दिया। वहीं दूसरी जानिब सही सरवर कब्जा माफिया ग्रुप के सरखना खालिद मोची ग्रुप का घर पर धावा है। 4 दीवारी गिरा दी, घर वालों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। सखी सरवर कब्जा माफिया ग्रुप के सरखना खालिद मोची, जिसके खिलाफ थाना सखी सरवर में कब्जे के मुताबिक मुकदमात दर्ज हैं। खबर शामिल करेंगे उस शरीफ से, जहां पर आईजी पंजाब के अहकामात पर पेट्रोलिंग पुलिस ताहिर वाली मुतहरिक हो चुकी है। चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फयाज का कहना है कि 20 से ज्यादा कम उम्र ड्राइवरों को गिरफ्तार करके भारी जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कम उम्र ड्राइवर बच्चे हादसात का शिकार बन रहे हैं। टंडुवाला यार्ड में रहनुमा मुस्लिम लीग नून से मुंतखब साबका सेनेटर राहिला गिलमक्सी ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कोहिनूर के नुमाइंदे जाहिद नियाज कायम खानी को खुसूसी तौर पर इंटरव्यू देते हुए मोहतरमा राहिला गिलमक्सी का कहना था कि अवाम हमसे मोहब्बत करती है। सऊदी अरब की मारूफ अदबी तंजीम तकील अदबी फॉर्म के ज़रिए एहतमाम यौम इकबाल और मशायरे के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। तकरीब के मेहमान खसूसी मारूफ स्कॉलर, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह थे। कासिम अली शाह ने इकबाल के अफकार और अहद हाजिर में फ़िक्र इकबाल की ज़रूरत पर जोर दिया और मज़ीद कहा कि नौजवानों को चाहिए कि उन अफकार पर मुतालिया करें और इकबाल के नज़रियात को अहद हाजिर के तकाज़ों के आईने में समझने की कोशिश भी करें। महकमा बल्दियात सिंध की गफलत के बायस 2 माह से सरापा एहतजाज पंगरियो टाउन के मुलाजमिन को इंसाफ न मिल सका। 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमिन फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। मुतासरा मुलाजमिन का कहना है कि टाउन कमेटी के खाबगरोब और हिंदू मुलाजमिन अपने रोशनियों के त्यौहार दिवाली के मौका पर भी तनख्वाह न मिलने के बायस अपने बच्चों के लिए ईद की खुशियां मनाने से कासिर रहे। सांगड़ वर्कशॉप के करीब नारकनाल के किनारों से कीमती दरख्तों की बेदरी कटाई का सिलसिला जारी है। दरख्तों में वो नायाब दरख्त भी शामिल है जो चीन की तरफ से लगाए गए थे। शहरियों का कहना है कि दरख्तों की कटाई के गैर कानूनी अमल में बॉर्डर पुलिस भी शरीक है। ये नायाब दरख्त चाइनीज कंपनी ने लगाए थे, जिनकी खूबसूरती की वजह से दूर दूर से लोग यहाँ इन्हें देखने आते थे।
नाज़रीन, खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कोट गुलाम मोहम्मद के नवाही शहर 10 मील मोरी में चोर गैंग सरगर्म अमल है। पुलिस चोरों को लगाम डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद गुरचानी से। जी नवीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बहुत सरगर्म बगैर इंतजामिया बेबस नजर आती है। बढ़ती हुई चोरी के वाकयात से 10 मील मोरी की आवाम में तशवीश की लहर दौड़ उठी है। 10 मील मोरी के शहर में हिंदू ताजिर बाबूजी कोहली के दुकान से चोरों ने रात के अंधेरे में दुकान के ताले तोड़कर बकौल दुकानदार के 1 लाख से ज्यादा चोर रकम सफाया करके ले गए हैं 10 मील की इंतजामिया की जानिब से। इससे कबल भी 10 मील मोरी में ऐसे चोरी के मुतअद्दिद वाकयात पेश आ चुके हैं, मगर ताहाल चोर अपना मुबारक चेहरा इंतजामिया को देखने से कासिर है। अगर इन चौकीदारों के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी CCTV कैमरे नस्ब किए जाते तो शायद ऐसे वाकयात में नुमाया कमी जरूर देखने को मिलती। मुतासिर बाबूजी कोहली ने SSP बीरपुर खास से अपील की है कि मेरी 1 लाख से ज्यादा रकम वापस कराई जाए और चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया नवीद गुरचानी, आप अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे जैकबाबाद से, जहां बदअमनी के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज बन गए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉल पर ताजिर बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी रैली सराफा चौक से लेकर प्रेस क्लब तक निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिस पर पुलिस के खिलाफ नारे दर्ज थे। पेशावर से खबर आपको दें, जहां SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने थाना हयाताबाद, थाना ततारा और मुख्तलिफ नाकाबंदियों का अचानक दौरा किया। SSP ऑपरेशन काशिफ आफ्ताब अब्बासी के मुताबिक दौरे का मकसद मौजूदा हालात के पेश नज़र पुलिस को अलर्ट करना है, अवामी खदमत नेक नीति के साथ तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाना और पुलिस की इस्तेदाद कार को मौसर बनाना होगा। SSP ऑपरेशंस ने थाना आने वाले सालीम से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और मुहर्रर स्टाफ को थाने में आने वाले दरख्वास्त गुजारों की इज्जत नफ्स का खास ख्याल रखने और फौरी दाद रसी की हिदायत भी जारी की है। हमने तरक्की के नाम पर उन वसाइल को तबाह करना शुरू कर दिया है जिससे माहौलियाती आलूदगी में इजाफे के साथ साथ मसाइल ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया है। अगर हमने अपने कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो इंसानी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। और आपको बताएं कि DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक की हिदायत और SP ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट नॉर्थ फुरकान बिलाल के हुक्म पर कार्रवाई। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट सिविल लाइन ने DSP राशिद अमीन भट्ट और टीम ने खवातीन की तस्वीरें एडिट करके बदनाम करने वाले 3 मुल्ज़मान धर लिए। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर SP CIA नॉर्थ बिलाल फुरकान के हमरा मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और जान लेते हैं कि मामला है क्या। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गाजियाबाद CIA में मौजूद हूं और देखा जाए तो 8 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्ज़मान को किस तरह से गिरफ्तार किया गया और उनकी कैटेगरी क्या थी। मेरे साथ यहाँ पर बिलाल फुरकान जो है वो SP CIA जिसको कहा जाता था वो मेरे साथ मौजूद हैं। बाकायदा नॉर्थ ये SP CIA तैनात हुए हैं, उनकी जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज 8 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी शर्मनाक ये चीज़ है कि लोगों की DP से खवातीन की तस्वीरें उतार कर उनको एडिट कर कर जो है वो उनकी इज्जत को उछाला जा रहा था। ऐसे मुल्ज़मान भी आपने गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गए तो वारदात को सॉल्व करने के लिए थे, लेकिन बी पार्टीज़ के ज़रिए जब उसको अरेस्ट करने गए तो मोबाइल से कुछ ऐसा डाटा मिला जो कि बहुत ही गैर अखलाकी और नाजेबा था। जब इंक्वायर किया गया तो पता लगा कि ये एक चाइनीज़ ऐप के लिए काम कर रहे हैं जो कि लोन देती है और 40% इंटरेस्ट के ऊपर 1 वीक का टारगेट दिया जाता है। जब ये लोग लोन लेने के लिए 35,000 या 45,000 के करीब लोन दिया जाता था 1 वीक के लिए। जब ये लोन लेने के लिए उनसे जो है ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उनकी गैलरी का एक्सेस
ऐप को मिल जाती थी और उनके कंटेक्ट लिस्ट वहाँ पे चली जाती थी, और इसी तरह फिर ये जो है लोग की पिक्चर्स बना लिया करते थे या उनकी गैलरी से उनकी पिक्चर्स को उठा लिया करते थे, और अगर वो लोन वापस नहीं कर रहे तो फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। बिलाल साहब, ये बड़ी संजीदा बात है कि इस तरह की कुछ खवातीन जो इज्जतदार खवातीन हैं, अगर उनको इस बात का मालूम हो जाए कि हमारी तस्वीर के साथ ये किया जा रहा है तो वो सुसाइड भी कर सकती हैं। मुलजमान की कैटेगरी क्या थी? मुलजमान बकिया जो है गिरफ्तार करने वाले वो कितने हैं? अच्छा, इसमें 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, बहुत ही यंग एज के हैं अभी, और 20 इयर्स के करीब उनकी तकरीबन तमाम की एज है, 20 इयर्स और बिलो, और वो एक अहमद नामी बंदे के लिए काम कर रहे थे। बहुत जल्द हम उसको भी अरेस्ट कर लेंगे, और उससे आगे फिर चाइनीज़ कंपनी ने इनको हायर किया हुआ था और इनको डिफरेंट असाइनमेंट्स दी हुई थी कि कोई कॉल करके रिकवरी के लिए कॉल करता था, कोई भी इनकी पिक्चर्स और वीडियोस को एडिट करता था। और हमारे जहन में भी यही आया, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि आप लोगों के ज़रिए लोगों को बताया जाए कि ऐसे अनासर के ज़रिए ब्लैकमेल ना हो और ऐसी कोई ऐप्स को डाउनलोड ना करें जिससे आपकी सिक्रेसी, आपका सीक्रेट और प्राइवेट डाटा जो है वो लीक आउट हो सके। गिरफ्तार मुलजमान कंप्यूटर एक्सपर्ट थे, और ये बताइएगा ये मुलजमान आपके पास रहेंगे कि आप साइबर क्राइम को देंगे? अभी हमारे पास 392 में है जैसे मैंने बताया, और उसके बाद अभी हमें एसएसपी लीगल से केस को टेकअप करना है कि वो हमारे पास रहेंगे या एफआईए को हैंड ओवर कर दिया। बहुत शुक्रिया। मैं सर यहाँ पर मौजूद थे बिलाल फुरकान जो कि एसपी साउथ के तहत तैनात थे, जबकि उनका कहना था कि मुलजमान को जो है वो अभी डिस्कस करने के बाद देखेंगे कि किस जगह इनको पहुँचाना है, क्योंकि साइबर क्राइम का केस है। मोबाइल के अंदर इस तरह की वीडियोस जो थी वो मिली थी। अब देखना यह है कि सीआईए के पास ये मुलजम रहते हैं या एफआईए के पास चले जाते हैं। जी। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए बरतानवी सिख यात्रियों का 121 रुकनी वफ्द गुरुद्वारा जन्म अस्थान पहुंच चुका। मैनेजर गुरुद्वारा इमरान नबी ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल भी किया। बरतानवी सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म अस्थान में अपने क्याम के दौरान मजहबी रस्मात भी अदा की गई और ननकाना साहब में मौजूद दीगर 6 गुरुद्वारों की यात्रा भी करेंगे। बरतानवी सिख यात्री 28 नवंबर तक पाकिस्तान में कयाम करेंगे। सिख यात्री बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन के 25 नवंबर से शुरू होने वाली तकरीबात में शिरकत भी करेंगे। वहीं दूसरी जानिब आरिफवाला में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत की महंगी खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर छापेमार कर 9 खाद डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां आमिर गफार का कहना था कि सरकारी निर्खों से ज़ायद कीमत पर खाद फरोख्त करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां बाबा भुल्ले शाह शूज मेकर्स एसोसिएशन और उम्मीदवार पीपी 177 यासिर सईद के मुश्तरका एलामिये से पावर शो रैली का इनेकाद किया गया। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कसूर से, जहां बाबा भुल्ले शाह शूज मेकर्स एसोसिएशन और उम्मीदवार पीपी 177 यासिर सईद के मुश्तरका एलामिये से पावर शो रैली का भरपूर इनेकाद किया गया, जिसमें बाबा भुल्ले शूज मेकर्स एसोसिएशन के सदर हाजी आरिफ तोता मलिक, रशीद उस्मान पेटवारी भी इस मौका पर मौजूद थे। पनवाकल में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हो गए हैं। पुलिस की नाकामी पर शहरी इत्तेहाद की जानिब से एहतजाजी धरना भी दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज सराज अजीम से। जी सराज, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? शहर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों और समाजी बुराइयों के खिलाफ पनवाकल शहरी इत्तेहाद की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रैली निकालकर फिटी थाने के अहाते में जो है वो धरना लगाया गया है। धरने की जो क़यादत है वो शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम मोहम्मद महेस्तर और अल्लामा अजहर हुसैन अल हुसैनी समेत दीगर कर रहे हैं, और उसमें सैकड़ों की तादाद में शहरी भी शरीक हैं। उनका मुतालबा है कि पनवाकल में बढ़ती हुई जो क्राइम रेट है और यहाँ पर जो तकरीबन चोरियां हुई हैं और उसके साथ साथ समाजी बुराइयां, जुआ, आंकड़ा पर्ची के जो दुकानें वो सरेआम चल रही है, वहाँ पर जो है शहर सारा जो है वो समाजी बुराइयों में जो है वो ढकेल दिया गया है। उन्होंने एसएसपी सक्कर से मुतालबा किया है कि पनवाकल में जो है वो अमन बहाल कराया जाए, और एसएचओ पनवाकल जो है वो थाना छोड़कर यहाँ से निकल चुके हैं और उनसे कोई मुज़ाकरात के लिए अभी तक नहीं पहुंचा। शहर के जो शहरी इत्तेहाद के जो दीगर है, जो अकाबरीन है और जो लोग है वो यहाँ पर मौजूद है अभी भी।
जी सर। जी ठीक है, सिराज असीम तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नासिन खबर ये है कि सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की साबिक सूबाई वज़ीर सैयद सुमसाम अली बुखारी के हमरा साबिक वज़ीर आला पंजाब मंसूर वट्टू के घर आमद हुई है। अब्दुल अलीम खान ने मियां मंसूर वट्टू की सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया और तीमारदारी की। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के माबैन बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। और आपको बताएं कि 1.5 करोड़ रुपए की चोरी की वारदात का मामला हल कर लिया गया, मुल्ज़मान गिरफ्तार और माल मसरूका भी बरामद कर लिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसऊद ने बरामद होने वाला माल मसरूका असल मालिकान के सपुर्द कर दिया है। नसीराबाद के इलाके घर में होने वाली चोरी की वारदात को ट्रेस करके नकदी मुद्दई खालिद महमूद के सपुर्द कर दी गई। गिरफ्तार मुल्ज़मान रिजवान, महविश रिजवान और हसनैन ने अपने मालिकान के घर में 1.5 करोड़ मालियत की चोरी की वारदात की थी। रकम की वापसी पर मुद्दई मुकदमा ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसऊद का शुक्रिया अदा किया। नासिर खबर शामिल करें लाहौर से, जहां इस्लामी जमीयत तलबा गुलबर्ग कॉलेज के तहत कॉलेज की जमीन पर स्पोर्ट्स बोर्ड के कब्जे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली गुलबर्ग कॉलेज से शुरू होकर स्पोर्ट्स बोर्ड के दफ्तर के सामने इख्तिताम पजीर हुई। तफसीलात लेंगे जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट। लाहौर में इस्लामी जमीयत तुलबा गुलबर्ग कॉलेज के तहत एहतजाजी रैली निकाली गई। कॉलेज की जमीन पर स्पोर्ट्स बोर्ड के कब्जे के खिलाफ एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। रैली गुलबर्ग कॉलेज से शुरू होकर स्पोर्ट्स बोर्ड के दफ्तर के सामने इख्तिताम पजीर हुई। रैली में कॉलेज तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिसमें वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इंसाफ की अपील की गई। रैली की क़यादत नाज़िम गुलबर्ग कॉलेज अब्दुल्ला अब्बास ने की। नाज़िम गुलबर्ग कॉलेज अब्दुल्ला अब्बास का कहना है कि गुलबर्ग कॉलेज की जमीन पर स्पोर्ट्स बोर्ड का कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इंसाफ करें, हमारे कॉलेज पर कब्जा ना किया जाए। असल में जैसे आपको पता है कि स्पोर्ट बोर्ड वाले ये चाहते हैं कि वो हमारे बीएस डिपार्टमेंट को मिसमार करके यहाँ पे अपने होटल बनाएं। चूँकि आपको पता है यहाँ पे तालीम पढ़ने के लिए स्टूडेंट आते हैं और ये स्टूडेंटों का हक है, तो स्पोर्ट बोर्ड ये चाहती है कि वो इन बीएस वाले डिपार्टमेंट को मिसमार करके अपने होटल बनाए। जो आज हमारे रैली का असल मकसद था वो यही था कि हम उनको ये बावर करवाना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने अपना फैसला वापस नहीं लिया है तो इंशाल्लाह उसके बाद जो तुलबा है वो कलमा चौक भी बंद करेंगे। अगर ना हुआ तो हम इंशाल्लाह वीसी ऑफिस के भी सामने जाएंगे और उसके अलावा गवर्नर के हाउस के सामने भी जाएंगे, वजीर आला के हाउस के सामने भी जाएंगे और हम इंशाल्लाह अपना भरपूर रोड बंद करेंगे और एहतजाज करेंगे। अरे गुलबर्ग कॉलेज के ऊपर 3 हफ्ते पहले यहाँ की इंतज़ामिया की तरफ से, स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से हमें मंसूबा दिया जाता है और पेपर पकड़ाया जाता है कि आपके बीएस जोन के ऊपर हम अपना कोई दफ्तर बनाना चाहते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर ये देखा जाता है कि तालीम को प्रायोरिटी नंबर 1 पर रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर शायद असूल ही कुछ और हैं कि यहाँ पे खेलों को जो है वो तालीम के ऊपर, और खेलों को भी नहीं, उनके दफातर को जो है वो फोकियत दी जा रही है। और ये गुलबर्ग कॉलेज की ज़मीन के ऊपर ये आज का मसला नहीं है। 2019 के अंदर भी ये कुछ कब्जा माफिया अफराद जो हैं उनकी नज़रें इस कॉलेज के ऊपर जमी हुई थी कि एक बड़ा एरिया है, ज़मीनी एरिया, कि जिसके ऊपर ये अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और यहाँ पे अपने दफातरों को। नाज़िम कॉलेज का कहना है कि अगर गुलबर्ग कॉलेज पे कब्जा का मंसूबा खत्म ना किया गया तो एहतजाज का दायरा कर वसी करके पूरे लाहौर में फैला दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान 5 साल के लिए अमीर और मौलाना अब्दुल गफ्फार हैदरी जनरल सेक्रेटरी JUI मुंतखब। JUI ने सूबाई जमातों से 27 नवंबर तक आइंदा आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवार के बारे में तजावीज़ भी तलब कर ली हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ तैमूर यूसुफ सईद से। जी तैमूर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह कल जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस अमूमी जनरल कौंसिल ने मुत्तफिका तौर पर मौलाना फजल रहमान को आइंदा 5 साल के लिए अमीर और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया था। JUI पाकिस्तान के तर्जुमान मोहम्मद मुफ्ती महमूद मरकज पिशावर में अमीर मरकजिया
میں ہوا مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں یہ اجلاس جاری تھا. مولانا فضل الرحمان نے اختتامی اجلاس سے تفصیلی خطاب بھی کیا اور اجلاس سے مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا امجد خان، حافظ حمداللہ، مولانا عطاء الحق درویش، چاروں صوبوں گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے عمراء و نظماء نے کارگزاری رپورٹ بھی پیش کی. بالکل اسی طرح آج جمعیت علماء اسلام نے صوبائی جماعتوں سے 27 نومبر تک آئندہ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے بارے میں تجاویز طلب کر دی. اضلاع کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اضلاع کی تنظیموں کو صوبائی جماعت کی مشاورت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اختیار دے دیا گیا. جمعیت علماء اسلام پاکستان نے جمعے کو یعنی کہ 24 نومبر کو یوم یکجہتی فلسطین منانے کا اعلان بھی کر دیا ہے. اور اجلاس کے حوالے سے آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ اجلاس میں آئندہ عام انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے صوبائی تنظیموں کو ہدایت جاری کی گئی جمعیت علماء اسلام کی جانب سے کہ 27 نومبر تک قومی و صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے حوالے سے حتمی تجاویز ارسال کریں. اجلاس میں ضلعی تنظیموں کو صوبائی جماعتوں کی مشاورت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اختیار دے دیا گیا. اجلاس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے دورہ قطر اور حماس لیڈروں سے ہونے والی ملاقاتوں سے جنرل کونسل کو آگاہ بھی کیا اور اجلاس میں صوبائی تنظیموں نے صوبوں کی سیاسی صورتحال اور کارگزاری رپورٹس بھی پیش کی. جی تیمور یوسف سے یہ اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ تیمور. اور اب کچھ بات اسموک کی تو پنجاب حکومت کے ویژن کے مطابق بڑھتی ہوئی اسموک سے بچاؤ کے لیے ضلع انتظامیہ لاہور کا اہم اقدام ہے. ایڈمنسٹریٹر لاہور ڈی سی لاہور رافع حیدر کی ہدایت پر لاہور شہر کے 9 زونز میں مختلف مقامات پر اسموک ایمرجنسی کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں. ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی کیمپس میں شہریوں کو فری ماسک کی تقسیم کو یقینی بنایا گیا ہے. اسلام آباد سے ایک خبر آپ کو دیں کہ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے 11 ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کو بے ضابطگیوں پر سیل کر دیا ہے. اس حوالے سے بڑی کارروائی بھی عمل میں لائی گئی ہے. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسلام آباد سے ہماری نمائندہ عائشہ محمود سے. جی عائشہ بتائیے گا اس حوالے سے. جی اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے 11 ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کو مختلف طبی بے ضابطگیوں پر سیل کر دیا ہے. ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے اسلام آباد میں کل 92 انسپیکشنز کیے ہیں اور ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس میں پائی جانے والی سنگین بے ضابطگیوں کی وجہ سے اتھارٹی نے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں 11 ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کو سیل کر دیا ہے. یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جن ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کو سیل کیا گیا ہے ان میں گرو ہیئر ٹرانسپلانٹ، سمت کلینک، شکیل کلینک، الفلاح کلینک، کاشی فارمیسی اینڈ کلینک، مالیکیولر لیب، ایوریش کلینک، مائی ہیلتھ کلینک، یوسف زئی میڈیکل سینٹر، نوید میڈیکل سینٹر، سہیل کلینک شامل ہیں. ان اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ رجسٹریشن نہ ہونے، صحت و صفائی کے ناقص انتظامات، نااہل عملہ، مناسب ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کی عدم موجودگی، غیر قانونی طور پر آفیشیل سیل کی بریکنگ، معطلی کے دوران فعال اور طبی خدمات فراہم کرنے جیسے مختلف جرائم پر سیل کیا گیا ہے. اسی طرح آئی ایچ آر اے نے مختلف طبی عدم تعمیل پر 5 ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ کی خدمات بھی معطل کر دی ہیں جن میں ریلائنس ہسپتال، نارتھ ویسٹ ڈینٹل کلینک، گرو ہیئر ٹرانسپلانٹ اینڈ ایسٹھیٹک کلینک، رحمان فری ڈائلائسس، دی اسپیشلسٹ کیئر کلینک شامل ہیں. اور ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 35 ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کو معمولی عدم تعمیل کے لیے نوٹسز بھیجے گئے اور انسپیکشن ٹیم کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. معائنہ ٹیموں کی آمد پر 29 ایچ سی ایز بند پائے گئے تھے اور 12 ایچ سی ایز کی رجسٹریشن اور معطلی کو منسوخ کرنے کی سفارش کی گئی تھی. آئی ایچ آر اے کی معائنہ ٹیموں نے بلڈ بینکنگ کے معیارات کے مطابق ان کے کام کو دیکھنے کے لیے سرکاری اور نجی بلڈ بینکس کا بھی معائنہ کیا ہے اور جن کا معائنہ کیا گیا ہے ان میں پیمز، ریجنل بلڈ سینٹر، فیڈرل جنرل ہاسپٹل، ایف جی پولی کلینک ہاسپٹل، سی ڈی اے ہاسپٹل، مریم میموریل ہاسپٹل، میڈکسی، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شامل ہیں. اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کا مقصد اس بات کو یہاں پر یقینی بنانا ہے کہ بلڈ بینکس خون کی مصنوعات کی محفوظ اور مؤثر ہینڈلنگ کریں جو کہ مریضوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. جی عائشہ محمود اپڈیٹ کر رہی تھی. آپ کا بہت شکریہ عائشہ.
खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज। आज ही लगवाएं कैनन फास्ट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर जो दे आपको बिजली की 80% तक बचत। इसका ब्लू डायमंड इनर टैंक, वर्ल्ड फ्लो टेक्नोलॉजी और PUF इंसुलेशन रखे पानी को ज्यादा देर तक गर्म, जबकि हाई मैग्नीशियम रॉड, ABS शेल और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बनाए कैनन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर को आम गीजर्स के मुकाबले में ज्यादा महफूज और ज्यादा पायदार। कैनन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, बड़े दिल वालों का गीजर।